गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं मौखिक भाषा क्या होता है, जो हम मुख से बोलकर अपने भावनाओं को, इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा बोलते हैं। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। लिखित भाषा भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लिखित भाषा वो है जो हम लिखित रूप में किसी को अपने विचार को प्रकट करते हैं, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, ये सब हो गया लिखित भाषा। अब बात आती है कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वो भाषा है जो एक बच्चा शिशुअवस्था से लेकर अपने माँ के पास रहकर जो भाषा सीखता है, अपने माँ से, अपने जननी से, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। अब बात आती है कि बोली और भाषा में फ़र्क क्या है। तो बोली वो है जो हम मौखिक रूप से बोलते हैं, इसका साहित्यिक रूप नहीं होता है, इसका लिखित साहित्यिक रूप नहीं होता है और इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, बल्कि इसका क्षेत्र एकदम सीमित होता है। लेकिन देखा जाए भाषा, तो भाषा का क्षेत्र व्यापक है और इसका लिखित साहित्य होता है। तो यदि कोई प्रश्न पूछ दे कि बोली और भाषा में फ़र्क क्या है, तो बोली एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले भाषा है और भाषा इसका क्षेत्र व्यापक होता है, जो कि बड़े पैमाने पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब बात आती है लिपि क्या है। लिपि वह साधन है जिसके सहायता से हम भाषा को लिखते हैं। यह एक ढंग है, तरीका है, स्टाइल है जिससे हम किसी भी भाषा को लिखते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज का, अलग अलग भाषाओं का अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा का लिपि है देवनागरी, नेपाली भाषा का लिपि है देवनागरी, वैसे ही अंग्रेजी का लिपि है रोमन। अब आते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण वह साधन है जिसके सहायता से हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप लिखना, बोलना सीख पाते हैं। यदि व्याकरण मेरा या किसी का भी सही नहीं है, तो हम भाषा का सही जानकार नहीं माने जाएंगे। तो व्याकरण भाषा में अत्यंत आवश्यक होता है। यदि व्याकरण के ज्ञान नहीं है, तो हम भाषा का सही रूप नहीं पहचान पाएंगे, भाषा का शुद्ध रूप नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक बात भूल गए आप लोगों को, जो कि पहले बताना चाहिए था, वह है कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जो किसी भी एक देश विशेष रूप से किसी एक भाषा को मान्यता प्राप्त होता है, विशेष रूप से किसी भाषा को मान्यता दिया जाता है। जैसे भारतवर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और इसको स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। यह संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है, इसका वर्णन है। तो आप लोग एक बार बुक पढ़िएगा, घर में देखिएगा, वहाँ पर ये सारा डिटेल्स है।